अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू रियलिस्टिक हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे जिनजादे की है जो किसी इंसानी लड़की पर फिदा हो जाती है। जी हाँ, जिससे वो मोहब्बत कर बैठते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी आज की कहानी की तरफ। एक पुराने घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव माहीन नामी एक सादा मगर बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी। वो अपने वालिद के साथ मिलजुल कर जड़ी बूटियां इकट्ठा करती थी और वो इसके दिल में फितरत की पुरस्कारियत को जानने की शदीद ख्वाहिश थी। एक चांदनी रात जब माहीन जंगल के अंदर एक नायाब फूल ढूंढ रही थी तो इसे एक चमकती हुई आबशार के पास एक नौजवान दिखाई दिया। वो इतना हसीन था कि वो किसी आम इंसान का बेटा लग नहीं रहा था। इसकी आंखों में गहरी पुरस्कार रोशनी थी और इसके कपड़े ऐसे थे जैसे वो चांदनी के तारों से बने हुए हो। इसका नाम रजा था। रजा हकीकत में जिनों का सरदार का एक लौता बेटा, एक जिनजादा था। वो परिस्तान की हदूद से बाहर सिर्फ इंसानी दुनिया को देखने और समझने आया था। इसकी मुलाकात माहीन से हुई और पहले ही नजर में वो दोनों एक दूसरे के सहर में मुबतला हो गया। रजा रोजाना चुप कर माहीन से मिलता और वो इसे परिस्तान के किस्से सुनाता, जहां रंगीन कहकशां और बोलते हुए दरख्त है। माहीन इसे इंसानी जज्बात, मोहब्बत और जिंदगी के सादगी के बारे में बताती थी। इनका रिश्ता दो मुख्तलिफ दुनियाओं के दरमियान एक नाजुक पुल की तरह था, लेकिन यह राज ज्यादा देर तक छुप न सका। शहजाद के वालिद जिनों के सरदार को जब इस इंसानी लड़की से मोहब्बत का इल्म हुआ तो वो गैज़ गज़ब में आ गए। जिनों के कानून के मुताबिक जिनजादे किसी इंसान से ताल्लुक नहीं रख सकते। सरदार ने रजा को हुक्म दिया कि वो वापस परिस्तान लौट आए और माहीन को हमेशा के लिए भूल जाए। और फिर रजा ने साफ इनकार कर दिया। इसने कहा कि अब्बा जान, मेरा दिल अब पत्थर का नहीं रहा, ये इस धरती के परी के पास है। और फिर गुस्से में आकर सरदार ने एक सख्त फैसला किया। इसने एक ताकतवर जादू किया जिसके तहत रजा को साल में सिर्फ एक बार इंसानी रूप में धरती पर आने की इजाजत दी गई और बाकी तमाम वक्त वो परिस्तान में कैद रहेगा। इसके अलावा अगर वो मखसूस वक्त तक परिस्तान वापस ना आया तो वो हमेशा के लिए अपनी तमाम जिन्नाती ताकतें खो बैठेगा। हर साल इसी चांदनी रात को जब सितारे सबसे ज्यादा रोशन होते, रजा इंसानी दुनिया में वापस आता और वो माहीन के एक दूसरे के साथ मुख्तसर मगर अनमोल वक्त गुजारता, जो हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के लिए यादगार रहता। माहीन ने कभी इसकी मजबूरी पर कोई शिकवा नहीं किया, बल्कि इसकी एक रात की मोहब्बत को वो अपनी पूरी जिंदगी का सरमाया समझता रहा। मोहब्बत की इस कुर्बानी और सब्र को बिलाखिर सरदार ने कबूल कर दिया। कई सालों बाद जब देखा कि इनके मोहब्बत के वक्त के साथ साथ कमजोर नहीं बल्कि मजबूत और गहरी होती जा रही है, तो इसने रजा को हमेशा हमेशा के लिए इसके ताकतों के साथ इंसानी दुनिया में रहने की इजाजत दे दी। मगर शर्त यह था कि वो परिस्तान के राजों की हिफाजत करे। रजा ने एक इंसान की तरह माहीन के साथ इसी गांव में जिंदगी गुजारी, लेकिन हर रात चांदनी में वो माहीन की आंखों में परिस्तान की वो गहरी और पुरस्कार रोशनी दिखती थी जो इनके अनोखी मोहब्बत का गवाह थी। ये कहानी हारिस की है, जो एक पुराने मोहल्ले में एक नया मकान किराए पर ले लेता है। मकान सस्ता था, साफ सुथरा भी, मगर इसकी हमेशा एक खिड़की बंद रहती थी। ये खिड़की सहन की तरफ खुलती थी और मकान मालिक ने इसे सख्ती से ताकीद की थी कि इस खिड़की को कभी भी मत खोलना। हारिस ने शुरू में बात मान ली, लेकिन रात के वक्त इसे खिड़की से एक ठंडी और सुनसान हवा आती थी और कभी कभार सरगोशियों की आवाजें भी सुनाई देती थी, जिसे कोई रो रहा। हारिस की नींद उचक जाती थी। एक रात उसकी बीवी आयशा को ख्वाब में एक लंबा पुतला साया नजर आया।
जो उसके खिड़की की तरफ इशारा कर रहा था। आयशा खौफजदा होकर उठ बैठी। हारिस ने पहले तो इसे वहम समझा, मगर बाद में जब अगले दिन उसने देखा कि बंद खिड़की के ऊपर शीशे पर नए नाखूनों के गहरे निशानात थे, तो वो परेशान हो गया। इसी रात हारिस ने हिम्मत की और उस खिड़की के पुराने ताले को तोड़ दिया। जैसे ही खिड़की खुली, कमरे में मिट्टी में जली हुई लकड़ी की बू भर गई। बाहर सहन में शदीद चांदनी की रोशनी फैली हुई थी, लेकिन जहां खिड़की खुलती थी वहां एक सियाह साया दीवार के साथ चिपका हुआ था। यह साया इंसान का नहीं बल्कि बेशक्ल हवा में लहराता हुआ दिखाई दिया। इसी लम्हे हारिस के पीछे एक आवाज गूंजी। वो मकान मालिक की आवाज थी, जो अब गुस्से और खौफ से भरी हुई थी। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ये खिड़की उसी जगह खुलती थी जहां सदियों पहले एक जिन को जलाकर मार दिया गया था। मैंने उसे बंद कर रखा था, लेकिन अब इसका बदला लेने वाला जिन आजाद हो गया है। अब वो इस मकान में रहेगा और तुम उसे हर रात इसी खिड़की से देखोगे। मकान मालिक ने डर के मारे हाथ जोड़ लिए, मगर उस स्याह साये ने खिड़की से हाथ निकालकर मकान मालिक के गर्दन को थाम लिया। हारिस और आयशा ने देखा कि वो सियाह साया बढ़ता ही जा रहा है और अब उसकी आंखें सुर्ख आग की तरह चमक रही है। हारिस को एहसास हुआ कि उसके एक लम्हे की तजस्सुस ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए उस जिन के हवाले कर दिया, और वो खिड़की अब भी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि वो स्याह साया अब भी हर रात उनके घर में मेहमान बना हुआ है।